मोर्चा ये रैली जा रही थी, कुछ लोगों ने एतराज़ किया, बैनर लगाने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई कर दिया। अब इसके बीच में क्या क्या होता है यही समझने के लिए हम तैयार नहीं हैं। और जय साथियों, आइए बात करते हैं कुछ ऐसी बातें जो हम समझना नहीं चाहते या तो जानबूझकर नज़रअंदाज करते हैं। पहले एक छोटी सी कहावत, मेरे अब्बा बड़े ताकतवर थे, फिर क्या हुआ, जंगल चले गए, फिर क्या हुआ, वहाँ शेर का सामना हो गया, उसके बाद क्या हुआ, शेर से पंजा लड़ा लिया, उसके बाद फिर तो शेर ही था, फाड़ कर खा गया। कानून जो होता है ये किसी भी देश का हो, हमारे देश का हो, तो कानून होता है और कानून हमेशा शेर होता है। ठीक है, जब तक हमला ना करे शेर तब तक तो ठीक है, मगर जिस दिन हमला कर दिया तो उस दिन खतरा बढ़ जाता है और जान जा सकती है। तो कानून भी यही होता है, कानून जब तक अपने गले में नहीं आया तो नहीं आया, मगर जिस दिन आ गया उस दिन महंगा पड़ता है, क्योंकि कानून को मानने वाले हमारे देश में लोग बहुत कम हैं। बात करते हैं कानपुर की। कानपुर की घटना लोगों को पता है, आई लव यू मोहम्मद का वहाँ एक बैनर लगा हुआ था और वहाँ से एक मोर्चा ये रैली जा रही थी, कुछ लोगों ने एतराज़ किया, बैनर लगाने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई कर दिया। अब इसके बीच में क्या क्या होता है यही समझने के लिए हम तैयार नहीं हैं और कहीं भी पंजा शेर से लड़ा लेते हैं। तो बैनर लगाने का हमारे देश में एक कानून है। हम भिवंडी से बात कर रहे हैं तो भिवंडी में भी बैनर लगाने के लिए भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की इजाज़त यानी परमिशन लेनी पड़ती है और उसमें जो उनकी फ़ी होती है वो भी भरना पड़ता है, उसकी पावती मिलती है, उसके बाद आप बैनर लगा दीजिए। बैनर आप क्या लगाने वाले हो बता दीजिए। तो ये हो गई कानून की बात। अब हम मोहब्बत में फट से एक बैनर लगाते हैं नेताजी के नाम पर या और भी किसी नाम पर, बाद में जब महानगर पालिका हमारे ऊपर कार्रवाई कर देती है उसके बाद तब पुलिस कार्रवाई करती है। इसका पहला स्टेप भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका है। अगर वो चाहे तो फिर पुलिस कार्रवाई आपके ऊपर हो सकती है और यही कानपुर में भी हुआ है। उसके बाद देखने में आ रहा है कि भिवंडी शहर ही नहीं पूरे देश में जगह जगह इस तरह के मामला देखने को मिल रहे हैं कि आई लव यू मोहम्मद के बैनर लगे। हम मोहम्मद साहब की मोहब्बत की बातें तो करते हैं, मगर कुरान में बताए गए जो कानून है उस पर अमल कितना करते हैं और देश का जो कानून है उस पर अमल कितना करते हैं। लोगों में नाराजगी पाई जा रही कि आई लव यू मोहम्मद लिखने पर मुसलमानों पर कार्रवाई हो गई, तो कार्रवाई की वजह क्या है ये तो समझने की ज़रूरत है। महाराष्ट्र में फिलहाल मस्जिदों के जो ऊपर के भोंगे यानी माइक हैं उस पर अजान बंद कर दी गई है, तो आखिर क्या वजह है। यहाँ भी नाराज़गी है। जोश में आकर हम मस्जिदें तो बनाते हैं, मदरसे भी बनाते हैं, इस तरह के बहुत सारे काम करते हैं। जैसे अभी अभी भिवंडी शहर में हुआ है, पंजाब के नाम पर पूरे देश में अभियान चलाया गया कि पंजाब में जो सैलाब आया था उसमें लोगों की मदद करनी है। मदद करनी चाहिए इंसानी बुनियादों पर, मगर इसका भी कानून है। भिवंडी में क्या हुआ, कई जगह बैनर देखने को मिले, उसमें कुछ नाम भी देखने को मिले। उन नामों में से एक आध नाम ऐसे भी हैं जिनके ऊपर कई करोड़ रुपए का गबन का आरोप है। ये वीडियो देख लीजिए। माजी के अंदर लॉकडाउन के मौके पर, नोटबंदी के मौके पर एक बहुत बड़ी रकम मौलाना हलीमुल्लाह साहब को दी गई थी और वो रकम अब तक मुकम्मल वापस नहीं आई। और मौलाना हलीमुल्लाह साहब ने दफ्तर से एक बहुत बड़ी रकम जो तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए या उस लगभग इसके कुछ कम ज़्यादा थी, वो रकम तमाम लोगों की लाइल्मी में लेकर के गए और जिन लोगों को इत्तला दी तो ये कह करके इत्तला दी कि मैं एक काम कर रहा हूँ, काम हो जाने के बाद मैं उसकी इत्तला दूंगा, और दफ्तर से बहुत बड़ी रकम लेकर के चले गए और किसी को उन्होंने इत्तला दी नहीं दी पता नहीं। हम मजलिस आमिला के रुकन हैं, हमें भी उसका पता नहीं। और जब हमने इधर उधर से बात सुनी
तो हमने इस बात का तकाजा किया कि वो हिसाब व किताब सामने आना चाहिए, जमीयत की रकम जमीयत में वापस आना चाहिए। लेकिन जो बातें कही गई है इंतशार ना हो, इसलिए वो बात मैं नहीं कहना चाहता। मौलाना हलीमुल्लाह साहब पर मालियात के सिलसिले में शुकूक व शुबहात है और पूरे महाराष्ट्र के अंदर, बल्कि यूं कहना चाहिए कि सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में ये बात जा चुकी है। आज उस आदमी को अगर सदर बनाया गया है तो ये गैर दस्तूरी है। हमारे दस्तूर में ये वीडियो जो आपने देखी है, भिवंडी शहर से दूर मालेगांव के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल जो दूसरी बार मालेगांव के एमएलए हैं, ये उनका इल्ज़ाम है। अभी तक तो मामला साफ नहीं हुआ, ये पैसा कहाँ है और कब वापस होगा। ये कौम का पैसा है, चंदा दे देकर ये कौम की तरह हो गई, कौम धागे वाली, और उस पर इतना ब्लेड मार दिया गया है कि अब उसको कोई बनारसी जोड़ नहीं पा रहा है। तो कौम की तो यह हालत हो गई है, चंदा दो, चंदे का हिसाब मत लो। आमतौर से यही हो रहा है। अभी जो पंजाब के मामले में भिवंडी शहर में चंदे का मामला हुआ है, उसमें लोग नाराज हैं और सोने पे सुहागा, उसमें कुछ दूसरे लोगों ने भी अपना बारकोड यानी स्कैनर चलाकर चंदा लिया। इसका हिसाब कौन देगा? सवाल उठता है कि चंदा मांगने के लिए क्या संबंधित अधिकारियों से परमिशन लिया गया था? नहीं, कुछ नहीं है, बस वसूल लिया। कोई पूछने वाला तो है नहीं। अगर कोई पूछा तो वो तो सीधा जहन्नम में ही जाएगा, क्योंकि जो लोग इससे जुड़े हुए लगते हैं देखने में, उसमें से कुछ लोग शक के दायरे में हैं और इसकी बाकायदा कंप्लेंट हो चुकी है। अब इस पर भी कार्रवाई होगी, लोगों को हिसाब देना पड़ेगा। तो सवाल यही उठता है कि मोहम्मद साहब के बताए हुए जो रास्ते हैं उस पर अमल करने को तैयार हैं, ना ही देश के जो कानून है उस पर अमल करने को तैयार है। तो फिर इस तरह की कार्रवाइयाँ तो कानूनी तौर पर होंगी, होती रहेंगी। हम समझने को तैयार नहीं है, बस जज्बात में बैनर लगा दिया, आई लव यू मोहम्मद, आई लव यू मोहम्मद। मस्जिद में कितनी बार जाते हैं? ये भी एक सवाल छोड़ जाता हूँ। ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, सभी के लिए है कि ना हम उस कानून को मानते हैं जिसके लिए हम जान देने को खड़े रहते हैं, ना इस कानून को मानते हैं जो देश में मौजूद है। तो आखिर कब तक? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।